भारतीय भवन क्लास 9 मैथ प्रश्नमाली 3C है और इसका पार्ट 1 है। तो इसमें आपको गुणनखंड के बारे में बताया जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बताना शुरू करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है 3x² प्लस 7x प्लस 2। तो 3x² और 2 को जब गुना करेंगे, ठीक है ना, तो देख लीजिए कितना आता है। 3x² गुने 2 3 दूनी 6x² आएगा। इसका जो बीच वाला पद है उसको ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पे 6x² और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7x। तो एक ले लेंगे 6x और एक x ले लेंगे, दोनों को जब गुना करेंगे तो 6x² आएगा और 6x में x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7x आएगा। ठीक है, तो लिख देंगे 3x² 6x प्लस x, ठीक है, प्लस 2। अब इसमें क्या करेंगे 3x² प्लस 6x में दोनों में 3x से भाग लगेगा, यानी 3x को कॉमा कर लेंगे। तो 3x से इसमें भागा देंगे x आएगा और इसमें भागा देंगे 3x से 2 आएगा। देख लीजिए ये दोनों में 1 से भागा लगेगा, तो 1 से भागा देंगे x में x आएगा, 1 से भागा देंगे 2 में 2 आएगा। अब जो सेम मिल रहा है उसको पहले लिख लेंगे, तो x प्लस 2 आ जाएगा। उसके बाद जो कॉमा किया उसको लिख लेंगे 3x प्लस 1। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। दूसरा प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 6x² प्लस 17x और प्लस 12। तो 6x² को और 12 को दोनों को जब गुना करेंगे तो बच्चा 72x² आएगा। 17 को ऐसा दो भागों में तोड़ना है, ठीक है, कि गुना करने पर कितना आना चाहिए 72 और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 17x। तो चलिए इसको गुणनफल कर देते हैं। 6x², इसको दो भागों में तोड़ेंगे, एक को मान लेंगे 9x और दूसरा को मानेंगे 8x। दोनों को जब जोड़ेंगे 9 8 17 होगा, गुना करेंगे तो 9 8 72x² आएगा, ठीक है ना। और इसको जब गुना कर रहे हैं तो 72x² आ रहा। तो जितना ये दोनों गुना करने पर आएगा उतना ये इसको दो भागों में तोड़ के गुना करने पर आना चाहिए, ठीक है। तो 72 आ रहा है प्लस 12 के 12। अब देख लीजिए ये दोनों में कितना से भाग लगेगा 3x से। तो जब 3x से इसमें भागा देंगे तो 3 दूना 6, x² में 1 से भागा देंगे तो x आएगा। इससे भागा देंगे 9 में तो 3 दिया 9, x से भागा देंगे तो x कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। प्लस 8x प्लस 12 दिया हुआ है, दोनों में 4 से भाग लग जाएगा तो 4 दूना 8 2x आएगा। 4 से भागा देंगे 12 में 3 आएगा। तो जो सेम मिल रहा है उसको पहले लिख लेंगे, ये दोनों सेम मिल रहा है, दो में से को लिखना रहता है। तो 2x प्लस 3 कर देंगे, जो कॉमा किए हैं उसको लिख देंगे 3x प्लस 4, ठीक है। आपका प्रश्न आंसर में कभी आगे वाला पीछे दे देगा, पीछे वाला कभी आगे रहेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 2x प्लस 3 पहले लिखे, उसके बाद 3x प्लस 4 लिखे हैं। आपका आंसर में अगर 3x प्लस 4 पहले दिया रहा है और 2x प्लस 3 बाद में दिया रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न देखिए, 14x² को गुना कर देना है 1 से, तो 14x² आएगा। 9x को ऐसा दो भागों में तोड़ना कि गुना करने पे 14 और जब जोड़ा जाए तो कितना आना चाहिए 9x आना चाहिए। तो चलिए हल कर लेते हैं। 14x², इसको दो भागों में तोड़ेंगे, एक 7x मानेंगे और दूसरा 2x, 7 2 9 होगा, 7 दूनी 14x² भी आ रहा है, 1 के 1। अब देख लेना ये दोनों में कितना से भाग लगेगा, तो दोनों में 7x से भागा लग जाएगा। तो जब 7 से भागा देंगे 7 दूनी 14, x से भागा देंगे x² में तो एगो x कट जाएगा, एगो x बचेगा। 7x से भागा देंगे 7x पे पूरा कट जाएगा एक बार में, तो 1 लिख देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए दोनों में 1 से भागा लग सकता है, तो 2x प्लस 1। अब जो कॉमा करेंगे उसको पहले लिख सकते हैं
ठीक है ना। जो कॉमा करें उसको पहले लिख लीजिए, या तो दोनों सेम मिला उसको पहले लिख लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी जो कॉमा के उसको पहले लिख दिए, उसके बाद दोनों जो सेम मिला उसमें से एओ के लिखेंगे। इस प्रकार बिल्कुल सही बना। चौथा प्रश्न देखिए, यानी √3x² को गुना करेंगे। देख लीजिए, √3x² को गुना कर देते हैं 13√3 से, तो 13 के 13 आएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा x²। 13 के 13, 9 के बराबर 3 आएगा x²। 3 तिया 39 x² आ रहा है गुना करने पे। इसको ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर 39 x² आया, अगर जोड़ा जाए तो 16। तो चलिए तोड़ देते हैं। 3x + 13x दोनों को गुना करेंगे तो 33 39 x² आएगा, दोनों को जोड़ेंगे 16x आ रहा आपका, प्लस 13√3 दिया हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, भागा देंगे, तो √3x से भागा देंगे। तो √3x से जब भागा देंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, x² में x से भागा देंगे, एगो x कटेगा, x बचेगा, एक x बचेगा। अब क्या करेंगे, 3x में भागा देते हैं √3x से, तो देख लीजिए x से x कट जाएगा, 3 बचा, √3। इसको रूट में जब डालेंगे तो 2 हो जाता है, ठीक है ना। तो रूट से रूट कट जाएगा, फिर बचेगा आपका √3, तो यहाँ लिख देंगे √3। अब देखिए दोनों में जो भागा लग जाएगा वो 13 से लगेगा, तो 13 से भाग देंगे x आएगा, यहाँ 13 से भागा देंगे √3 आएगा। ठीक है, दोनों सेम मिल रहा है, उसमें से वो लिख दीजिए, या तो जो कॉमा किए उसको पहले लिख दीजिए, ठीक है ना। कोई भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए जो कॉमा किए उसको अगर लिख देंगे तो भी सही है, ठीक है ना। तो जो कॉमा किए उसको पहले लिख दिए, ठीक है, और दोनों सेम मिल रहा उसमें से एगो लिखने का रहता है, तो एगो लिख रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो आंसर इसका आ गया। ये आपको रब करके बताया गया है, इसको उतारने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए बताया गया है। दूसरा का पहला प्रश्न देखिए, दोनों को गुना करेंगे, 8 या 24 x² आएगा प्लस में। इसको ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर प्लस में 24 x² आना चाहिए, और जब दोनों को जोड़ दिया जाए तो -10x आए। तो चलिए लिख देते हैं x², यहाँ कर देंगे 6x - 4x + 8, 6 चौको 24 x² आ रहा है, माइनस माइनस प्लस में भी आ रहा है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो -10x हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए 3x² के 3x², इसमें ऐसा संख्या को कॉमा करना है जिसे दोनों में भाग लग जाए, तो 3x को कॉमा कर लेंगे, 3x से भागा देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है ना। और x² में x से भागा देंगे तो एगो x कटेगा, एगो x रहेगा, ठीक है। इसमें भागा देंगे 3 दूना 6, x से x कट जाएगा, -4x प्लस 8 में 4 से भागा लगेगा, तो जब 4 से भागा देंगे तो -4x और +8 में 4 से भागा लगेगा, तो 4 से जब भागा देंगे तो यहाँ x आएगा, ये आपका माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, 4 से भागा देंगे 8 में, 4 दूना 8। अब जो कॉमा करेंगे उसको पहले लिख सकते हैं, भी दोनों से मिल रहा है उसको लिख देना है बाद में, कोई दिक्कत ना, या तो दोनों में से पहले इसी में से एगो लिख दीजिएगा, जो कॉमा करते हैं उसको बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार इसका आंसर आ गया। दूसरा देखिए, 9 चौको 36 आ रहा है, तो इसको ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पे 36 आना चाहिए, और जब जोड़ा जाए तो -20 है, तो यहाँ कर देंगे 4a² 18a - 2a + 9, 9 चौको 36 a² आ रहा है प्लस में, तो आपको माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 18 दूनी 36 a² आ रहा है, ठीक है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -20 आएगा। अब इसमें से 4a को कॉमा कर लेंगे, तो आपका a² आएगा, सॉरी 4 से नहीं भागा लगेगा, दोनों में देख लेते हैं कितना से भागा लगेगा, 2 से भागा लग जाएगा, तो 2a से भागा जब देंगे तो 2 दूना 4 आएगा, a² में भागा देंगे a से a आएगा, 2 से भागा देंगे 18 में 9 आएगा, a से भागा देंगे a में कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये दोनों में देख लीजिए 2a + 9 बचा, इसमें 1 से भागा लगेगा, 2a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब दोनों से मिला उसको भी पहले लिख सकते हैं, ठीक है ना।
दो में से वो लिखने का रहता है, जिसे कॉमा किया उसको बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। तीसरा प्रश्न देखिए, दिया हुआ 12x² माइनस 11x प्लस 2, तो 12 दूनी 24 आ रहा है। इसको ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पे 24, और जब जोड़ा जाए तो माइनस 11x आना चाहिए। तो लिख देंगे 12x² माइनस 8x माइनस 3x प्लस 2। देखिए 8 या 24 आ रहा है, x² माइनस माइनस प्लस हो रहा है, और जब दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस 11x भी आ रहा है, गुना करने पे 24, जोड़ने पर माइनस 11x, ठीक है ना। तब लिख देते हैं, दोनों में देख लेना पहले किससे भाग लग जाएगा, बड़ा से बड़ा से, तो 4x से भागा दोनों में लग जाएगा। तो 4 तिया 12, 3 बार में कटेगा, x से x² में भागा देंगे, x आएगा, 4 दूना 8। अब देख लेना है माइनस के माइनस, ये दोनों में देख लीजिए किससे भागा लगेगा, तो एक से लग सकता है, एक से भागा देंगे तो 3x से 3x आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एक से भागा देंगे 2 में 2 के 2 आएगा। जो कॉमा किया उसको भी पहले लिख सकते हैं, तो 4x माइनस 1 लिख देंगे, और दोनों सेम है, दो में से वो लिखने का रहता है, तो 3x माइनस 2 कर देंगे। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। दूसरा का चौथा प्रश्न देखिए, 144 हो रहा है दोनों को गुना करने पर, इसको ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि 144 आना चाहिए, ठीक है ना, और जोड़ने पर माइनस 25y। तो चलिए यहां कर देंगे 12 16y माइनस 9y मान लेते हैं, 16 में 44 हो रहा है, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे 25y भी आ रहा है, गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 16 में 44 से y² आ रहा है, यहाँ भी देखिए 12 बार में गुना करेंगे 144 आ रहा है, y², ठीक है, प्लस 12 के 12। अब यहाँ ध्यान देना, दोनों में किससे भागा लग सकता है, बड़ा से बड़ा, तो 4y से भागा देंगे लग जाएगा, तो 4 तिया 4 से भागा देंगे, 4 तिया 12, 3 आवेगा, y² में भागा देंगे 22 से, तो एक y बचेगा, यहाँ 4 से भागा देंगे 4 को 16, अब 22 से 22 कट जाएगा, ये यहाँ देख लीजिए माइनस हो तो माइनस के माइनस लिख देना है, 9y में और प्लस 12 में भागा लग जाएगा 3 से, तो 3 से भागा देंगे तो 3 तिया 9, 3y आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 से भागा देंगे 12 में 4 आएगा, ठीक है। दोनों से मेरा उसको भी पहले लिख सकते हैं एगो, तो लिख देते हैं 3y माइनस 4, जो कॉमा किया उसको बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। चलिए तीसरा का पहला देख लेते हैं, 8 या 24 आ रहा है माइनस में, तो इसको भी दो भागों में तोड़ना है, माइनस में 24 आना चाहिए, जोड़ने पे माइनस प्लस 10x आना चाहिए, तो 8x² और इसको लिख देंगे 12x माइनस 2x कर देंगे, दोनों को गुना करेंगे माइनस 24x² आ रहा है, जब जोड़ेंगे, ठीक है ना, प्लस 2x सॉरी प्लस 12x में माइनस 2x जब जोड़ेंगे तो प्लस 10x आएगा, माइनस 3 के 3 लिख देते हैं। अब देख लेते हैं, दोनों में 4x से भागा लग जाएगा, तो 4 दूना 8, 2 आएगा, x² में x से भागा देंगे, एगो x बचेगा, 4 तिया 12, 3 आएगा, x से x कट जाएगा, दोनों में x से भागा लगेगा, 2x माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, ठीक है। जो सेम मिल रहा है उसको भी पहले आप लिख सकते हैं, तो दो में से वो लिखने का रहता है, और जो कॉमा किया हो उसको बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगर ये दोनों आगे पीछे भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बना हुआ है। इसमें देखिए 2 दूना 4, तो इसको ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पे 4 आना चाहिए, क्योंकि देखिए 2 दूना 4 माइनस में 4x² आ रहा है, तो इसको भी माइनस 4x² आना चाहिए, और जब जोड़ा जाए तो प्लस 3x आना चाहिए। खाली देना है 2x², यहाँ कर देंगे 4x और माइनस x, गुना करेंगे तो माइनस 4x² आ जाएगा, ठीक है ना, और जब दोनों को जब जोड़ेंगे तो 3x आएगा, दोनों में 2x से भागा लग जाएगा, यहाँ x आएगा, 2 दूना 4, 2 और x से x कट जाएगा, यहाँ 1 से भागा लग जाएगा, x आएगा, माइनस माइनस प्लस 2। जो सेम मिला उसको आप एगो लिख सकते हैं, जो कॉमा किया उसको बाद में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार बिल्कुल आंसर सही आ गया है। 30z² को माइनस 15 से गुना करिएगा तो आएगा शायद आपका 450 आएगा, ठीक है ना, 450z² आएगा। इसको ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पे 450, और जब जोड़ा जाए तो कितना चाहिए 7z, तो लिख देते हैं 30z²
25z माइनस 18z, दोनों को जब गुना कर देंगे तो आएगा 450, और जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7z। 15 के 15, दोनों में देखिए 5z से भागा लगेगा तो 5 से भागा देंगे, 6 5 30, जेड स्क्वायर में जेड से भागा देंगे, एक जेड बचेगा, 5 5 25, और जेड से जेड कट जाएगा। इसको में देख लीजिए 3 से भागा देंगे, -3 से, 6 18, 6 आएगा, जेड के जेड, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 3 से भागा देंगे 15 में 5 आएगा। अब जो कॉमा किया उसको पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5z माइनस 3 कर देंगे, और दोनों सेम मिल रहा है, दोनों दो में से वो लिखने का रहता है, 6z प्लस 5। इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। चौथा प्रश्न देखिए, इसी इसको में गुना करना है, तो आगे गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7 को 28 आएगा, और 3 3 में गुना करेंगे, √3 में, √3 में तो 3 3 9 x स्क्वायर आएगा, 28 के 28, 9 को 3 आएगा x स्क्वायर, गुना करेंगे तो 28 या 84 x स्क्वायर आ रहा है। तो इसको ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पे 84 x स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है ना। वो भी क्या चीज में माइनस में आना चाहिए, क्योंकि देखिए ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 7 को 28, ठीक है ना, √9 x स्क्वायर आ रहा है, और 9 के बाद 3 आया, 28 के 84 माइनस में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पे -84 x स्क्वायर, जब जोड़ दिया जाए तो +5 x बचे। तो लिख देंगे 4√3 x स्क्वायर, ये टूटेगा आपका 12x माइनस 7x, क्योंकि बढ़ सकते 84 हो जाएगा, प्लस माइनस 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 84, x में गुना होगा, x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, भागा देंगे, तो साइड में भागा देके बता देते हैं किस तरह से भागा देना है। 4√3 से भागा देंगे, 4√3x से भागा देंगे, 4 से 4 कटेगा, √3 से √3, x से x कटेगा, तो x स्क्वायर था, एगो x बचेगा। अब इससे भागा देंगे, तो देखिए 12x में भागा देंगे, 4√3 से x कट जाएगा, 4 3 12, 3 आएगा, जब इसको रूट में डालेंगे तो ये 2 हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, एगो से एगो कट जाएगा, तो बचेगा √3। अब दोनों में -7 से भागा लग जाएगा, तो -7 से भागा देंगे तो यहाँ x आएगा, माइनस माइनस प्लस, 7 से 7 कट जाएगा, √3 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए दोनों सेम मिल रहा है, एगो आप लिख सकते हैं, जो कॉमा किया उसको बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, तो 4 का पहला प्रश्न देखिए, इसको गुना करेंगे, 6 6 36 x स्क्वायर आएगा माइनस में। इसको ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पे 36 x स्क्वायर आना चाहिए माइनस में, जब जोड़ा जाए तो -5x। तो चलिए लिख देते हैं इसको 9x, और प्लस कर देते हैं 4x, 9 चौको 36 x स्क्वायर आ रहा है माइनस में, जब दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो -5x आएगा, ठीक है। अब दोनों में कितना से भागा लग जाएगा, तो 3x से भागा देंगे, इसमें लग जाएगा 3 दूनी 6, और x स्क्वायर में x से भागा देंगे, x आएगा, इसमें भागा देंगे तो 3 3 9, x में भागा देंगे तो x कट जाएगा, ठीक है ना। दोनों में देखिए कितना से भागा लगेगा, 2 से भागा लगेगा, 2 दूना 4 x, इससे भागा देंगे तो इसमें कितना आएगा, 3 आएगा। जो कॉमा किया उसको पहले लिख सकते हैं, तो उसी को पहले लिख देते हैं। ये 2 गो है, दोनों सेम मिल रहा है, 2 गो में से एगो लिखने का रहता है, एगो लिखेंगे। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखिए, 35 दूनी 70 आ रहा है माइनस में, 35 दूनी 70 माइनस, यानी -70 x स्क्वायर हो रहा है, ठीक है ना, यानी 2x स्क्वायर को -35 से जब गुना करेंगे तो -35 x स्क्वायर आ रहा है। इसको ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पे 35 आना चाहिए, यदि 70 आना चाहिए, ठीक है ना, 70 आना चाहिए, और जब जोड़ा जाए तो कितना आना चाहिए, -9x आना चाहिए। तो चलिए लिख देते हैं 2x स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं 14x और प्लस 5x, 14 5 70 x स्क्वायर आ रहा है, गुना करने पर जब दोनों को जब जोड़ेंगे तो -9x हो जाएगा, ठीक है, -35 के 35। अब देख लेना दोनों में 2x से भागा लग जाएगा, 2 से भागा देंगे कट जाएगा, x स्क्वायर में x से भागा देंगे, x आएगा, 2 से भागा देंगे 14 में, ठीक है ना, तो 7 आएगा, और x से x कट जाएगा।
इसमें देखिए 5 से भागा लगेगा, x आएगा, क्योंकि 5 से भागा देंगे तब 5 से 5 कटेगा, x आएगा। ये प्लस, ठीक है ना, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 से भागा देंगे 35 में 7 आएगा। अब जो कॉमा किया उसको भी पहले आप लिख सकते हैं, तो लिख देंगे 2x + 5, और दोनों सेम ही रहा, ये वो लिखने का रहता है, तो x - 7। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, इसको जब गुना कर रहे हैं तो 2/2 आ रहा, तो इसको भी ऐसा, इसको दो भागों में तोड़ना है, जिसको गुना करने पर 2/2 आना चाहिए, और जब जोड़ा जाए तो -y। तो चलिए हल कर देते हैं। 2/2 -2y + y -1, ठीक है ना, दो भागों में इसको तोड़ दिए, -2y + y में जब दोनों को जोड़ेंगे तो -y आएगा, गुना करेंगे तो -2/2 आएगा, ठीक है ना। और इसको गुना करने पर -2/2 ही आ रहा। अब दोनों में 2y से भागा लग जाएगा, जब 2y से भागा देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, y² में y से भागा देंगे तो एगो y बचेगा। 2 से भागा देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, y से भागा देंगे y भी कट जाएगा, कुछ नहीं तो क्या रहेगा 1। ये दोनों में देख लीजिए 1 से ही भागा लगेगा, ठीक है ना, तो y - 1 को 1 रहेगा, यानी 1 से भागा देने पर जो है वही रहता है सेम। अब आगे देखिए, दोनों सेम में रहा, उसको भी पहले आप एगो लिख सकते हैं, जो कॉमा किए उसको बाद में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार भी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अगला देखिए, इसको जब गुना करेंगे तो ये आपका प्लस, ये आपका माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 से 21 में गुना करेंगे, 21 दूनी 42 आएगा, x², यानी -42 x² आएगा। ये दोनों को जब गुना करेंगे तब, तो इसको ऐसा दो भागों में तोड़ना -x को, कि गुना करने पर 42 x² आना चाहिए, जब जोड़ा जाए तो -x। तो लिख देते हैं 2x², 7x + 6x, ठीक है ना, -21, यानी 7 × 42 -42 x² आएगा, दोनों को जब जोड़ेंगे तो -x आ जाता है, ठीक है ना। अब कॉमा कर लेंगे तो दोनों में सिर्फ x से ही भागा लग जाएगा, x से जब इसमें भागा देंगे, ठीक है ना, तो देखिए 2 के 2 आएगा, x² में x से भागा देंगे तो एगो x बचेगा, x से भागा देंगे 7x में तो x से x कट जाएगा, -7 बचेगा। और ये दोनों में 3 से भागा लगेगा, जब 3 से भागा देंगे तो 3 दूना 6, x के x, और इससे भागा देंगे 21 में, तो पहले माइनस और माइनस को माइनस ले देना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और 3 से भागा देंगे 21 में तो 7 मतलब कटेगा, ठीक है। अब देखिए जो सेम मिला आप उसको पहले लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, लेकिन एगो लिखने का रहता है, जो कॉमा करिएगा उसको बाद में लिख सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप आगे लिखिए या बाद में लिखिए, ठीक है। तो इस प्रकार इसका भी आंसर बिल्कुल सही आ गया। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।